नमस्ते साथियों, मैं हूँ अन्नपूर्णा वाजपेयी और नए कदम विद अन्नपूर्णा वाजपेयी में आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज मैं खड़ी हूँ अपने गार्डन में, लेकिन मैं कुछ और बताने के लिए खड़ी हुई हूँ। मैं पिछले जो है 4 दिनों का जो छठ महापर्व बीता है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है आपके लिए। तो छठ के विषय में मुझे तो कोई जानकारी नहीं थी, तो इसलिए मुझे इंटरेस्ट ये था कि मैं जानना चाहती थी कि छठ पर्व क्यों और किस लिए मनाया जाता है, और उसके पीछे जो भी मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं को क्या उनका क्या कारण है कि ये व्रत को शुरू किया गया। तो मैंने उसके लिए कई लोगों से बातचीत भी की थी वहाँ पर जब वो पूजा हो रही थी। तो जो जिसको समझ में आया उन्होंने अपना अपना विचार दिया। तो वो मेरी फ्रेंड के घर ये पूजा हुई थी, और वो फिर किनारे गंगा के किनारे जा कर के उन्होंने पूजा ये करी थी। तो इसमें जो है हम जो भी उनसे जानकारी ले पाए हैं, उस वीडियो में मैंने वो जानकारी आपके साथ शेयर की है। तो पहले ये होता था कि जब रहा होगा कि सूर्य देव जो कि प्रकट देवता माने जाते थे, और नदियाँ जो कि प्रकट जो है हमारे भरण पोषण करने वाली होती थी। और हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में, हमारे सनातन में जो भी चीज़ हमारे जो भरण पोषण में काम आती है, और उसको हम उसकी पूजा करते हैं, उसको देवता मान लेते हैं। देवता का सीधा सीधा अर्थ यही है कि जो हमें देता है, जो कुछ भी हमें दे वो देवता। गुरु भी देवता ही होता है, तो क्योंकि वो ज्ञान देता है, तो हम गुरु को भी देवता ही की जगह पर रखते हैं, और बल्कि उससे ऊंचा स्थान उसको देते हैं। तो यहाँ पर मैं गुरु की नहीं बल्कि देवताओं की जिनकी पूजा होती है उनकी मैं बात कर रही हूँ। तो मैं छठ की बात कर रही थी। तो जैसा कि कहा जाता है कि छठ का कनेक्शन क्या है सूर्य नारायण के साथ, सूर्य देव के साथ में। तो ऐसा जैसा मैंने पढ़ा, जहाँ कहीं भी पढ़ा, जो मैंने जिधर उधर से ज्ञान अर्जित किया, उससे मुझे यही पता लगा कि जो छठ माता हैं, जो छठ है, वो एक तो जो कृतिकाएँ थीं, जो नक्श जो 6 षणमुख जो षड माता थीं, वो जिन्होंने स्कंद को जो है पाला पोसा था, बड़ा किया था, वो जो है षण माताओं में से जो छठी माता थी, वो छठी माता थी, उसको छठी कहते हैं। तो वो छठी जो थी वो सूर्य नारायण की मानस बहन मानी जाती है, ऐसा मैंने पढ़ा है। तो बाकी जो भी आप लोगों के पास में जो भी हमारे चैनल पे आएगा, और जो इस बिहार, झारखंड और जो मैथिल जहाँ पर भी ये पूजा की जाती है, वहाँ से जो भी होगा, और यदि उसको कुछ भी जानकारी हो, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखें, ताकि मुझे भी जानकारी हो जाए। जो मैंने जानकारी इधर उधर से पाई है वो मैंने आपके साथ शेयर की है, तो ज़रूर से वीडियो को देखिएगा। तो चलिए, शुरू हो गया है। ये सब गंगा जी के किनारे पहुंच चुके हैं, और ये हमारी एक मित्र हैं जिनका परिवार है, जो कि पूरा के पूरे सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और एक जो है सब घाट पर सीढ़ियों पे इन्होंने अपना बालू से लेकर के, बालू गंगा जी से ले करके, और एक वेदिका सी बना ली है। मैं ये जानना चाहती थी इनसे कि वेदिका क्यों बनाते हैं। तो मुझे जैसे पता लगा कि वेदिका को वो षष्ठी माता का रूप मान करके वेदिका बनाते हैं। उस वेदिका में षष्ठी देवी का ही रूप होता है, और उसी को दीप और अर्घ्य वगैरह सब, दीप वगैरह और कलश वगैरह रख करके वहाँ पर, और ये इनकी षष्ठी माता वाली वेदिका बन गई है, और उसी को समर्पित किए हैं इन्होंने। इनके घर में जो है कई सारे लोग होंगे जिनके नाम से ये सारे बच्चे घर के खड़े हुए हैं। ये बहू खड़ी हुई है और ये लड़के हैं, और भी जितने भी इनके घर में पुरुष लोग होंगे उनके निमित्त ये सारे सूप इन्होंने बिछाए हैं, सजाए हैं। और सूप में सजाने का इनका मतलब ये होता होगा कि एक सारी चीज़ें जो भी जो फल, ऋतु के फल हैं, ऋतु के अनाज हैं, वो सारी कुछ ये लोग इसी सूप में सजा लेते हैं। और इसका सर्वाधिक प्रचलन हम लोग देखते हैं कि बिहार में और मैथिल में और झारखंड में ही देखने मिलता है सर्वाधिक। हमें लगता है कि इसका आरंभ भी यहीं से ही हुआ होगा। और सूर्य चूँकि प्रकट देवता होते हैं,
तो सूर्य जो है देवता, जैसा मैंने आपको पहले अपने आरंभ में ही बताया था कि जो देवता होते हैं उनको हमें हमारे सनातन में पूज्य माना जाता है। तो जैसे नदियां हैं वो गंगा माँ है, जैसे गंगा को माँ की तरीके से हम लोग पूजते हैं और देवी और देवता के रूप में मानते हैं और उनको देते हैं। तो षष्ठी माता वात्सल्य की देवी हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया भी है कि वो षड माताओं में से जिन्होंने स्कंद का, जो पार्वती के जो पुत्र थे, उनका जो है उन्होंने पालन पोषण किया था, जो स्कंद के रूप में, स्कंद मात्र का के रूप में पुत्र रूप में बने, उनका नाम प्रचलित हुआ। तो वे षडमुख भी नाम से जाने जाते थे। वे षडमुख इसलिए हुए क्योंकि वो जो पिंड था वो गिर करके खंडित हो गया और षड देवियों के रूप में, षड जो मातृकाएं थीं, इनके पास जब वो अलग अलग पहुँचे तो इनको जब जोड़ करके प्रभु ने, शिव जी ने उनको जोड़ करके किया था, तो उनके षणमुख हो गए थे, 6 माताओं के पुत्र के रूप में। तो ये मैं एक यहाँ पर बैठी हुई हैं, इनसे मैं बात कर रही हूँ कि ये क्या जानती हैं इस विषय में, तो वो बता रही हैं, जरा सुनिएगा। आप बिहार से नहीं हैं? आज यूपी से मनाते हैं। इसके पीछे मान्यता क्या है? ये मैं नहीं बता सकती। वही छठ पूजा, माता जी की पूजा होती है। ये छठ माता की पूजा करते हैं और सूर्य नारायण को अर्घ देते हैं। हाँ, और उगते हुए सूर्य की मतलब अर्घ देते हैं और अस्ताचलगामी सूर्य की पूजा करते हैं। और जो ये सूप में लेकर के जो पूजन करते हैं, उसके पीछे क्या महत्व क्या है उसका? अभी नहीं मालूम। सब कुछ ले करके सब तरह का फल वगैरह मतलब करते हैं, रख देते हैं। पूजा के विषय में कुछ बताइए जरा। छठ के विषय, पूजा के विषय में बहुत अधिक विस्तार से तो नहीं, पर जितना मुझे ज्ञान है उतना मैं बता सकती हूँ कि इस व्रत का जो प्रारंभ होता है वो 3 दिन पहले से होता है। पहला नहाया खाया फिर खरना, उसके बाद से आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देते हैं हम। ये पहला ऐसा व्रत है कि जहाँ सूर्य भगवान को अस्त होते समय उनकी पूजा बड़े ही शान से की जाती है। और अस्ताचलगामी सूर्यदेव की पूजा के लिए गंगा के पानी में जब महिलाएं खड़ी होती हैं, वे अपने मन में भाव रखती हैं कि हमारे आने वाला वर्ष, हमारे पुत्र, हमारी पुत्रवधू, हमारे धन संपदा, हमारा परिवार, हमारा संपूर्ण संसार सकल की अच्छी कामना के लिए, विशेष कामनाओं के लिए वे लोग व्रत रहती हैं। परिवार में मंगल कामना बनी रहे, ऐसी भावना के साथ गंगा जी में खड़े होकर के अर्घ देते हुए सुहागने नाक से लेकर के माथे तक पूरा अपना सिंदूर लगाती है और परिजन, उनके घर के आए हुए बहन बेटियां, पुत्र, पति, सभी लोग उनको आशीर्वाद स्वरूप उनके होली में फल, गन्ना, नारियल, सिंदूर, हल्दी हाथ में लगा करके इस तरह से उनका पूजन करती हैं। और अगले दिन यानी जिस दिन सूर्योदय हो रहा है, जब तक भगवान सूर्योदय नहीं होते हैं, सूर्य भगवान जब तक उदित नहीं होते, तब तक गंगा जी में खड़े रह करके उनकी अर्चना अर्घ दे करके उनको पूजन करके पहले की भांति अस्ताचलगामी सूर्य देवता की भांति सूर्योदय के समय भी उसी प्रकार से पूजन अर्चन उनको अर्घ दे करके पूजा करती हैं। और सकल विश्व की कामना, पूरे देश की, पूरे घर की, परिवार की, संसार की, धन संपत्ति की, पुत्र की कामना, जिस भी विषय की आपके मन में कामना हो, उस कामना के साथ इस षष्ठी व्रत को पूरा करती है। एक प्रश्न और आपसे, ये जो वेदिका बनती है, वेदिका का क्या महत्व है? ये मृत्यु वेदिका जो बालू की ही बनती है, इसी वेदिका को वो भगवान सूर्य को समर्पित करते हैं। उनको समझती है कि ये भगवान सूर्य है, उनको प्रतीक मान के उनको कुछ चढ़ा करके, कहीं कहीं देखिए दर्शन नहीं होता, कहीं कहीं हमें गंगा नहीं मिलती, तो हम बालू से सूर्य भगवान को एक प्रतीक मानते हुए उनका अर्घ देते हैं, उनको पूजा करते हैं। नहीं है जैसे आज ही देखिए कोहरा छाया हुआ है, कुहासा हुआ है, मान लीजिए हमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो हमारे पास वो प्रतीक होना चाहिए, वो प्रतीक हमारे पास होना चाहिए। वो मृत्यु वेदिका उसको बोलते हैं, बालू की वेदिका। धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने उनसे जाना कि किस प्रकार से ये लोग पूजन करते हैं। और ये हमारे मित्र हैं और उसकी ननद है ये, जिनको सिंदूर लगा हुआ है, और उनको ये भी हमारी मित्र हैं जो उनको हाथ में हल्दी लगा रही हैं और सिंदूर वगैरह लगा रही हैं। जो भी इनके यहाँ प्रथा होती होगी, मुझे
ज़्यादा आइडिया नहीं है। मैं बस यहाँ पर पहली बार देखने आई हूँ कि किस प्रकार से ये छठ पूजा होती है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था देखने का और मैंने बहुत कुछ जाना समझा। और ये सर पे टोकरी उठाने का जो प्रचलन है ये भी इन्हीं में ही होता कि इतना सारा कुछ होता है और स्त्री कैसे उठाएगी। तो ये बोझा ढोने का भी पुण्य लाभ होता है जो कि इनके घर के पुरुष, इन लोगों के पुरुष वगैरह करते हैं। तो नई पीढ़ी में भी हमें ये इनके यहाँ देखने को मिलता है, बिहार के और झारखंड के, या ये जो छठ पूजा में हम देखते हैं तो नई पीढ़ी में भी इसका जोश बराबर से ही देखने को मिलता है। तो ये पूजन हो गया है और जो घाट अभी तक भरे हुए थे वो सब खाली हो गए हैं। और ये लोग अब जो है अब निकलने की तैयारी में है। और नई पीढ़ी में भी जो मैं अभी बात कर रही थी कि नई पीढ़ी में भी इसका जोश मिलता है। तो अब इस जोश को हम अभी नई पीढ़ी से भी बात करके आपके सामने लेकर के आएंगे इस चीज़ को कि किस प्रकार से वो इस विषय पे क्या सोचते हैं। तो ये घाटों का दर्शन कितना सुंदर दिख रहा है ये, और जगमग करते दीप। ये चूँकि अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया गया है। तो ये था, और ये नई पीढ़ी का। आपका शुभ नाम? विद्या सिंह। विद्या सिंह, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि जो यहाँ छठ पूजा हो रही थी, शायद आपके घर में भी सबने की है। वैसे मैं ये जानकारी देना चाहूँगी, ये मेरी फ्रेंड की बहू भी है और मैं इनसे जानकारी ये ले रही हूँ कि ये छठ पूजा किस प्रकार से होती है और कितने दिनों का ये पर्व होता है। तो मुझे ना जितनी नॉलेज है मैं उतना बता देती हूँ, बाकी कुछ गलत बताऊँगी तो उसके लिए सॉरी। तो जो छठ पूजा है वो 4 दिन का त्यौहार है, जिसमें पहले दिन जो हम करते हैं वो नहाई खाई करते हैं। तो उस दिन हम जो है लौकी की सब्ज़ी, चने की दाल और चावल जो है ये जो व्रती होती है और जो सभी होते हैं प्रसाद के रूप में खाते हैं। जो दूसरा दिन होता है वो हमारा खरना का होता है। उस दिन हम लोग जो है गुड़ वाली जो खीर है वो बनाते हैं और रोटी बनाते हैं, और जो पान फूल ये सब जैसे बेसिक सारी पूजा होती है शाम को हम वो पूजा करते हैं। तीसरा दिन जो होता है वो शाम की अर्घ होती है, जैसे कि अभी हम सब आंटी ने भी देखा है कि अभी जो है शाम की अर्घ हम लोग करके वापस जा रहे हैं घर। तो छठ की जो विशेष महत्व है वो यही है कि जो लोग हैं वो आपने देखा होगा कि जब सूर्य सुबह सुबह जब सनराइज़ होता है तब उस टाइम पे लोग उस टाइम अर्घ देते हैं, राइट। लेकिन जो छठ पूजा का महत्व वो इसलिए और स्पेशल हो जाता है कि यहाँ पे उगते सूरज के साथ साथ डूबते सूरज की भी पूजा की जाती है, जो आज तीसरा दिन है। और कल सुबह हम यहाँ पे फिर से आएंगे घाट में, और जो है सुबह के हम अर्घ देंगे सूर्य देवता को। तो हाँ, इस तरीके से हम 4 दिन का ये छठ पूजा मनाते हैं। एक ये प्रश्न था बेटा कि ये जो अस्ताचलगामी सूर्य की जो अर्घ्य देकर पूजा होती है, इसके पीछे कोई विशेष कारण है? देखिए, वैसे तो अगर देख सकते हैं कि जो हमारे भारत की जो मेन संस्कृति है वो यही है कि संस्कृति में अगर आप देखेंगे कि हम प्रकृति को बहुत महत्व देते हैं। यहाँ पे हम जल वायु सबकी पूजा करते हैं, राइट। तो उसी तरीके से जैसे आप जैसे बोल लीजिए कि हम तुलसी माता की पूजा करते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे हम सूर्य देवता की पूजा कर रहे हैं। तो इस तरह से प्रकृति को यहाँ तरीके से जैसे आप जैसे बोल लीजिए कि हम तुलसी माता की पूजा करते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे हम सूर्य देवता की पूजा कर रहे हैं। तो इस तरह से प्रकृति को यहाँ पे हम मेन जो है महत्व दे रहे हैं। इस वजह से जो है मेन यहाँ पे यही है कि प्रकृति को हम पूज रहे हैं। हाँ, प्रकृति की पूजा कर रहे हैं। हाँ, तो ये मेरी प्यारी बहू थी और मेरी फ्रेंड की, ये फ्रेंड पिंक साड़ी में बीच में, और उसकी बगल में उसकी ननद, ये हम सारी मित्र, और वो हरे सूट में बेटी है उसकी। ये सारे लोग वहाँ पर। तो आशा करती हूँ आपने पूरा वीडियो देख लिया होगा, और आप वीडियो के साथ साथ आप इतना काम ज़रूर से करिएगा कि सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और लाइक और कमेंट कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर करते रहिएगा। और इसी के साथ आपकी अन्नपूर्णा आपको नमस्कार करती है, धन्यवाद देती है। जितने लोगों ने मुझे प्यार दिया उतने लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मिलेंगे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।